हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि हम सुपर टाइट की सीरीज़ में साइंस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, उसकी थ्योरी सेक्शन को भी, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी आपको, जिससे आपकी जो स्टडी है वो सीक्वेंस में चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर होगा, यानी धातु और अधातु। ओके, तो इससे बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो धातु और अधातु बेसिकली क्या है? धातु क्या होता है? मेटल होता है। और अधातु क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, इस मतलब हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, या तो वो धातु होगी या फिर वो अधातु होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती हैं। अगर देखा जाए तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर, यानी एलिमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, तो उनके वर्गीकरण के आधार पर धातुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है धातु और दूसरी होती है अधातु। अगर बात की जाए तत्वों की, यानी एलिमेंट्स की, तो हमारे नेचर में 118 प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन ने मतलब एक साइंटिफिकली उसकी क्या करी है, डिस्कवरी की है, और वो प्रूवन है कि 118 एलिमेंट है। और अगर बात की जाए उसमें सबसे छोटे एलिमेंट की, तो उसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ओके, जिसका सिंबल होता है H और उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर तत्वों का वर्गीकरण किया जा रहा है तो किस गुण कर्मों के आधार पर, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, उनके आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला होता है धातु, यानी मेटल। अब देखते हैं बेसिकली ये मेटल होता क्या है। ठीक है, तो वे तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। तो क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। तो बेसिकली अगर बात की जाए मेटल की, तो मेटल विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से जो लाइट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास हो सकती है, और ऊष्मा यानी हीट जो है वो पास हो सकती है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, इसे कहा जाता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ऊष्मा यानी हीट और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मतलब इनमें से ये चीज़ें पास हो सकती है। अब इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कि आपने बिजली के तार देखे होंगे। तो बिजली के तार क्या होता है, या तो एल्युमिनियम का होता है या फिर कॉपर का होता है, और कहीं कहीं जैसे स्पेस क्राफ्ट होते हैं वहाँ गोल्ड के वायर्स यूज़ किए जाते हैं, सोने से बने हुए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मेटल है, क्योंकि इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है और हीट भी पास आउट हो रही है। कैसे? हीट को कैसे देखोगे, जैसे आपके किचन में यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, मेटल के ही तो होते हैं। वो हीट होते हैं तभी आपका खाना पकना शुरू होता है। ओके, ये था एक एग्जांपल। नेक्स्ट है जो तन्य होते हैं, अर्थात जिनके तार खींचे जा सकते हैं। तन्य का मतलब जो बेसिकली कैसे होता, डक्टिलिटी, इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है डक्टिलिटी, तो उसको शो करते हैं। ठीक है, तन्यता यानी डक्टिलिटी, मतलब इन जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम खींच करके उसको लंबा कर सकते हैं, तार की तरह, तार के फॉर्म में उसको हम बदल सकते हैं, वायर की फॉर्म में हम उसे बदल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ये अघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं हैं, परंतु उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। अगर देखा जाए मेटल को, अगर आप एक मान लीजिए एक एल्युमिनियम का पीस ले लो, ठीक है, और उस पर हथौड़े से चोट मारो, मतलब ज़ोर ज़ोर से उस पर हथौड़ा मारो, तो आप देखोगे कि वो इतना बड़ा, जो पीस आप उस पर हथौड़ा मार रहे थे वो इतना बड़ा हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेबिलिटी। ओके, इसको कहते हैं मैलेबिलिटी, और तन्यता होती है डक्टिलिटी। ओके, तो ये टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके सामने कि जिनमें विशेष चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जितने भी मेटल होते हैं उनमें खुद की लस्टर होती है, यानी चमक होती है।
सारे जो मेटल होते हैं वो चमकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है अधातु। अधातु बेसिकली क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये नॉन मेटल है। तो जो सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है, मतलब ना तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और ना ही उनमें हीट पास हो सकती है। आप इसे समझ गए होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे आप अपनी प्लास्टिक की हमारी जो वॉल पेन होती है जिसे हम लिखते हैं वो, और कोई भी वुडन ब्लॉक हो गया, आपका टेबल हो गया, तो एक साइड से कितना भी हीट उसमें ट्रांसफ़र हो रहा हो, कितनी भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, तो वो दूसरे कोने तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ओके। इसी वजह से जितने भी देखा होगा जो वायर होते हैं, बिजली के तार होते हैं, तो उसके अंदर तो एल्युमिनियम का वायर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, रबर की कोटिंग होती है। ठीक है, रबर की कोटिंग होती है हमेशा जो इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर, यानी मेटलिक वायर जो होता है वो इसी वजह से होती है कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट है वो तो ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन अगर उसे कोई एक्सीडेंटली उसको पकड़ लेता है तो वो उसको हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो एक ये छोटी सी चीज़ थी। अब नेक्स्ट है जो आघात वर्धनीय न होकर भंगुर होते हैं, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। भंगुर मतलब किसी भी चीज़ का मतलब टूट कर बिखर जाना। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसे, ये डक्टिलिटी भी शो नहीं करते और ना ही ये मेलेबिलिटी शो करते हैं। ओके, ये थी एक चीज़ है, मतलब ना तो हम इसे खींच कर लंबा कर सकते हैं, ओके, और ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे हथौड़े से पीटकर इसका जो साइज़ है हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ मेटल हैं उसको ये कुछ नॉन मेटल हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कुछ हद तक शो करते हैं। ओके, उसके बाद वो चीज़ क्या होगी, टूट जाएगी अलग अलग हिस्सों में। ओके, अब नेक्स्ट है जो तन्ने होते हैं, अर्थात जिनके, बेसिकली ये गलत हो गया। ओके, हाँ, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आपका, जिनमें सामान्यतः कोई विशेष चमक नहीं होती। अब इनमें खुद की कोई लश्कर नहीं होती। ओके, आपने प्लास्टिक का पीस देखा, लकड़ी का ब्लॉक देखा, ठीक है, जितनी भी चीज़ें जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा, जो भी नॉन मेटल है, उनमें क्या है, खुद की कोई चमक नहीं होगी, खुद का कोई लश्कर नहीं होगा। ओके, और नेक्स्ट है जो सामान्यतः निर्णायक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर इनकी रिएक्शन किसी अदर एलिमेंट के साथ होती है तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब ये एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ये बेसिकली है क्या चीज़। अब देखते हैं कि एक चीज़ होती है उपधातु। उपधातु मतलब कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उपधातु होते हैं, मतलब जो धातु और अधातु दोनों के गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब वो मेटेलिक नेचर भी शो करते हैं और नॉन मेटेलिक भी। ओके, अब इसका एग्जांपल है आर्सेनिक एंड नेक्स्ट है एंटीमनी। ये दोनों क्या है, उपधातु हैं। अब इनका क्या है, आर्सेनिक का आपने सुना होगा, आर्सेनिक कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है, पॉइजन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली जिनके ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। अब इनको कुछ मैं रिएक्शंस के थ्रू आपको समझाऊंगी तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आपको ये चीज़ लाइन समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, तो ये भी मैं आपके अभी बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट इससे आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अब कुछ कंपैरिजन वाली टेबल है, तो इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, तो मैं जो आपको बताऊंगी। ओके, अगर बात की जाए फिज़िकल स्टेट की, फिज़िकल स्टेट मैंने आपको बताया था, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। फिज़िकल स्टेट वो स्टेट होती है जो हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ओके, अब अगर बात की जाए धातु की फिज़िकल स्टेट की, तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो लिक्विड में पाई जाती हैं, जैसे कि सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम तथा मरकरी। ओके, तो मरकरी का आपसे एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मरकरी को ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो आप उसका आंसर क्या लगाएंगे, मरकरी। ओके, अगर बात की जाए उसकी अधातु की, तो अधातु जो हैं वो हमेशा किस में होती हैं, ठोस में भी होती हैं और द्रव में भी होती हैं और गैस में भी होती हैं।
तो ये कुछ अंतर होता है। जबकि धातु जो होगी यानी मेटल होगा वो हमेशा ठोस में पाया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट है धातु की अगर बात की जाए पारदर्शिता की, यानी पारदर्शिता क्या है कि हम उसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं। अगर धातु की बात करते हैं हम, तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। ओके, वेट एक सेकेंड। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। ठीक है, अपारदर्शी मतलब वो ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करती। ओके, अपारदर्शी मतलब उसके हम आस पास नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट है कि धातुओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, पारदर्शिता के आधार पर। तो ये क्या है, पारदर्शी भी होती है, अपारदर्शी भी होती है और पारभाषक भी होती है। तो यानी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट, और पारभाषक यानी पारदर्शी या पारभाषक उसको कह देंगे ओपेक। ठीक है, अब नेक्स्ट है तन्यता की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था तन्यता क्या होता है, डक्टिलिटी होती है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। ओके, मतलब हम उसको खींच करके तारों में बदल सकते हैं, लेकिन जितनी भी अधातु होती है वो तन्यता शो नहीं करती। अब नेक्स्ट है धात्विक चमक मेटल में होती है और नॉन मेटल में नहीं होती। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक चीज़। अगर बात की जाए धात्विक ध्वनि की, मतलब अगर हम धातुओं की बात करें तो अगर उससे कोई भी चीज़ टकराती है, अगर मेटल की बात की जाती है, अगर उससे कोई भी चीज़ टकराती है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा मंदिर की घंटी हम बजाते हैं तो वो कैसी होती है, वो या तो पीतल की होगी या तांबे की होगी। तो ये सैक्रेड प्लेस पे इसी मेटल का यूज़ किया जाता है। तो उसको जब हम बजाते हैं एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर इसी जगह आप अगर लकड़ी का घंटा लटका देंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अधातु क्या है, किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती अगर उससे कोई भी चीज़ टकराती है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है वैद्युत उपघटन। तो वैद्युत उपघटन की बात करी जाए तो वैद्युत उपघटन के फलस्वरूप धातुएं जो हैं ऋणरोध होती हैं, यानी कैथोड पर प्राप्त होती हैं। ओके, और यही अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो वो किस पे प्राप्त होती हैं, एनोड पे प्राप्त होती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे इसकी, मेटल और नॉन मेटल की, कि अलग अलग चीज़ों के साथ वो रिएक्शन करती हैं तो क्या उनका रिजल्ट रहता है। ठीक है, क्या वो रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो उससे पहले हम इसे देख लेते हैं। अगर मिश्र धातु की बात करी जाए, मिश्र धातु की, तो मिश्र धातु क्या होती हैं, बेसिकली दो या दो से अधिक धातुओं को, यानी मेटल को, दो या दो से ज़्यादा मेटल को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। सबसे पहला है पीतल। ठीक है, तो पीतल की बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर बात की जाए पीतल की, तो पीतल में 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। ओके, तो किससे मिलता है, कॉपर और जिंक से। भले ही आप ये परसेंट याद ना रख पाएँ, लेकिन ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है, एक होता है कांसा। तो कांसे की अगर बात की जाती है तो कांसे के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ऐसी अगर पीतल की बात करी जाए तो बर्तन तार बनाते हैं इसके। और नेक्स्ट है कि कांसे की अगर बात करते हैं तो कांसा बनता है कॉपर, 88% कॉपर होता है और टिन होता है 12%। आप परसेंटेज को एक बार को याद ना रखें, लेकिन मैं फिर कहूँगी आपसे कि ये नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। तो अगर जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो उसमें कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इसका क्या बनता है, ज्वेलरी बनती है। ओके, बर्तन बनते हैं, जेवर यानी ज्वेलरी, और बर्तन बनते हैं, और क्या बनता है, मूर्तियाँ बनती हैं। अगर बात की जाए टाँका की, तो टाँका किससे बनता है, लेड और टिन से। अब ये किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स होते हैं उनको बनाने में। नेक्स्ट है
स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेटल है, मिक्स्ड मेटल हम इसे कहेंगे, वो है क्या, स्टील, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा किचन में यूज़ होता है और डेली लाइफ में हम काफ़ी जगह देखते हैं। तो इसका क्या है कि आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, जी हाँ, ये 4 प्रकार के एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है। तो बेसिकली किसके लिए यूज़ होगा ये? एक तो बर्तन बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, साइकिल के पुर्जे, ठीक है, बाइक वगैरह के पुर्जे और काफ़ी चीज़ों में ये क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है गाइज, तो ये थी एक बेसिक सी चीज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शंस को।